चलो चलिए बाबू, तो क्वेश्चन में कितना आपका एक्सरसाइज 5.3 का चैप्टर नंबर क्या है 5 का क्या एक्सरसाइज 5.3। क्वेश्चन नंबर कितना है 2। क्वेश्चन में क्या है 2। क्वेश्चन क्या है कि देखो नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, यानी कि जो आपको दे रखा है ना, तो इसे हमें क्या करना है, इसका योगफल ज्ञात करने की जोड़ के बताना है, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पे पता ही नहीं है कि क्या वो पद है, इस एपी की सूची में क्या वो पद वही निकालना है। तो हमको लेकिन पहला पद पता है, पहला पद कितना है 34, कितना है, दूसरा पद कितना है 32, और लास्ट पद, लास्ट मतलब लास्ट पद को हम किससे डिनोट करते हैं एल से। जैसे कि कोई लास्ट मतलब कि जब सबसे लास्ट में पैदा होता है क्या बोलता है, पापा उसको क्या नाम से पुकारता है, सबसे छोटका बेटा है, इन्हें बोले ये भी उसका नाम रहता है दे, ये तो उसका एक तो उसका नाम रहबे करता है, ऊपर से क्या उसका दूसरा नाम भी रहता है सबसे छोटका बेटा अच्छी, तो लोग समझ जाता है वो छोटका बोला है ना। मतलब क्या इस सबसे लास्ट वाला पद को क्या बोलते हैं एल, क्या बोलते हैं एल बोलो या एन बोलो, एल बोलो या एन, बात एक ही है। यानी कि हमको एन भी पता है, ठीक है। चलिए अब क्या हमको सिर्फ यहाँ डी पता नहीं, क्या पता नहीं है डी। एक किलो बता दे बाबू, आपको पहला वीडियो में बताए थे कि देखिए एन बराबर 2 फॉर्मूला होता है, एक होता है n/2, एक होता है a+l होता है, ठीक है। इस फॉर्मूला में बैठाने के लिए हमको n चाहिए, a चाहिए, l चाहिए, ठीक है। ध्यान से हमको a भी है और l भी है, लेकिन हमको n नहीं है, n नहीं है तो n निकालने के लिए हमको ए वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, n तब नहीं निकलेगा। तो चलिए n बराबर होता है a+n-1 × d। a का वैल्यू कितना है 34 और n का वैल्यू हमको पता नहीं, वही तो निकालना है इस क्वेश्चन में। अब चलिए d कितना है, d का वैल्यू कितना का -2। एक बात तो यहाँ विद्यार्थी गलती करते हैं, अभी तुम क्या क्या होगा यहाँ पे डायरेक्ट 2 लिख दिया होगा, ऐसे लिखा होगा, इसीलिए आप क्या समझे होंगे ये तो घटों का चिन्ह है, लेकिन नहीं, यहाँ ऐसे नहीं लिखना है। यहाँ क्या करना था हमको, यहाँ पे आपको ब्रैकेट से घेर के रखना है, क्या करना है ब्रैकेट से घेर रखना है, ठीक है। नहीं तो वही वाला बात होता है जैसे कि अब बकरी उकरी क्या खुट्टा काट रखते हैं ना, दूसरा खेत में लड़ाई हो जाता है, वही बात यहाँ पे लड़ाई मतलब कि हिसाब आपका गड़बड़ा जाएगा, इसीलिए आप ब्रैकेट लगा के घेर के उसको रखिएगा, ठीक है। चलिए तो इधर क्या है ब्रैकेट में बीच में कौन सी छिपा हुआ बाबू गुना का। चलो पहले क्या कर लेते हैं इसको, एन का वैल्यू कितना है 10 और ए का वैल्यू कितना है 34। अब 34 है प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का, तो 34 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा -24 बचेगा ना। और यहाँ जब आप वो लिखे थे ये समझो काट कुट कैसे लिखे थे हम 12 लिख देते हैं, इधर क्या एक बचा था। चलो तो 34 में से 10 कितने 24 बचा, इधर क्या है अब देखो ये 2 इधर कौन चीज का है, ये जो 2 बाबू यहाँ पे था ये दो कौन चीज का इधर बाबू आपका, नहीं 2 इधर कौन चीज में था आपका, देखो माइनस का तो था लेकिन बीच में कौन चीज छुपा हुआ था गुना का। अब जो इधर गुना में है इधर क्या हो जाएगा भागाम होगा ना, इसीलिए 34 में से 10 कितना 24 बचा था ना, 24 बचा था। ये जो आपका 2 है इधर गुना में, इधर क्या भागाम हो गया, यानी कि 24 में क्या हो गया 2। अब क्या करें हम काटेंगे ऊपर नीचे, तो 2 का 2 12 दूनी 24, तो कितना हो गया 12 हो गया। एक बात और एक इधर कौन चीज इधर माइनस में, इधर क्या हो जाएगा प्लस में, तो 12 या 1 13 पता चल गया पे, समझ में आया। एक किसका वैल्यू निकल गया एन का। अब इस फॉर्मूला के लिए हम तैयार हैं, ठीक है। चलिए इसमें हम मान रख देते हैं, एन का मान कितना है, देखिए एन का मान कितना है 13 लिख दिए, यहाँ बटा 2, ए का मान कितना है 34 का पता है नहीं देखो है ना, एन का मान 34, एल का मान कितने है 10, एल लास्ट पद को बोलते थे पता है ना वो, तो 10 रख दिए। अब क्या करेंगे 34 10 कितना होता है 44, 34 10 44 लिख दिए। अब कोना कोनी कटेगा, 2 1 कम 2 है ना, और 22 दूनी 44, 22 दूनी 44। तो अब क्या करें, अब नहीं कट रहा है तो 22 गुना 13 गुना करेंगे ना, तो 22 गुना 13 कीजिएगा तो आपको कितना मिलेगा 286। यानी कि हमको इसमें 2 चीज पता चला, एन आपका 13 है और जब इस यानी कि 13 पदों का जब योग करेंगे तो हमको 286, ये जो 286 286 है ना, इतना आपको आंसर आएगा, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम चैनल पर अक्सर डालते रहते, ठीक है। चलो नोट के फटाफट उतारा।